इंडिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि भारत में भयानक मंदी आने वाली है। अगर मंदी आती है तो ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का क्या होगा? क्या पैसा फंस जाएंगे या डूब जाएंगे? एसआईपी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंदी आने पर क्या क्या होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कंपनी की अर्निंग घटती है, यहाँ पर लोग स्पेंडिंग कम करते हैं, मार्केट में पैनिक बढ़ता है, इन्वेस्टर पैसा निकालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि डर का माहौल होता है और कमजोर इन्वेस्टर सबसे पहले डर कर पैसा निकाल कर भागते हैं, जिसके चलते बाजार में गिरावट देखने को मिलता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? गिरावट बराबर अपॉर्चुनिटी, क्रैश बराबर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गिरते हुए बाजार में ही बड़ा पैसा बनता है। कैसे? क्योंकि जब जब गिरावट होता है तो वहां पे म्यूचुअल फंड का एनएवी काफी सस्ता हो जाता है और सस्ते एनएवी में ही खरीदारी करने से यूनिट ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो जब कमजोर इन्वेस्टर डर कर बेच कर भागते हैं तो बड़े इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर चुपचाप उस समय खरीदारी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मंदी आती है तो सबसे पहले डर का माहौल होगा और डर के माहौल में लोग बेच कर भागेंगे, जिसके चलते गिरावट होगा और स्मॉल कैप कंपनी तो सबसे पहले गिरेगी। क्योंकि आपको पता है कि लार्ज कैप 1% गिरता है तो स्मॉल कैप 2 से 2.5% गिरता है। तो क्यों गिरता है? क्योंकि स्मॉल कैप छोटी कंपनियां होती है, जिसके चलते ये गिरावट पे ज़्यादा गिरती है और तेजी में भी ज़्यादा चढ़ती है। तो अगर मंदी आता है तो इन्वेस्टर पैनिक कर कर डर कर बेच कर भागते हैं, तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन इस गिरावट में स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेंगे तो कमज़ोर इन्वेस्टर तो मार्केट छोड़कर भागेंगे, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर इसी स्मॉल कैप में चुपचाप खरीदारी करेंगे। क्यों? क्योंकि गिरावट बराबर मौका, सस्ते एनएवी में खरीदारी करने का उनको मौका मिलता है और यही सस्ते में किया गया खरीदारी उनको लंबे समय में 2 से 4% ज़्यादा रिटर्न बना कर देगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब जब बाजार में गिरावट आता है तो म्यूचुअल फंड का एनएवी सस्ता हो जाता है और सस्ते में खरीदारी करने का मतलब क्या है? मान लो कि जो एनएवी आज 100 रुपया है, अगर मंदी आने पर तेज गिरावट होता है और वो 100 रुपये से एनएवी गिर के 80 रुपये में आ जाता है, तो आपको यहाँ पर 20 रुपये कम एनएवी सस्ते में मिल रहा है। तो उस समय किया गया खरीदारी आपको यूनिट ज़्यादा इकट्ठा कराता है। तो यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? चुपके चुपके खरीदारी करते हैं। अब मान लो कि अगर मंदी आता है, तेज गिरावट होता है, तो क्या होगा? पोर्टफोलियो आपका लाल देखने को मिलेगा, यहाँ पर पोर्टफोलियो में थोड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। लेकिन ये गिरावट शॉर्ट टर्म की होगी, ऐसा नहीं है कि आगे चल के पैसा नहीं बनेंगे। देखो, पैसा बनेंगे। कुछ भी होता है, अगर कोई बैड न्यूज आता है या मंदी आती है तो अचानक आपको तेज गिरावट देखने को मिलेगा, जिसके चलते आपके पोर्टफोलियो टमाटर की तरह लाल हो सकता है, आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो पेशेंस के साथ बना रहेगा, उनको आगे चल के फिर से तगड़ा रिटर्न बनेगा। मान लो कि मंदी आती है, डर का माहौल आता है, लोग बेचकर भागने लगे, उसके बावजूद भी अगर आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखते हो, अगर इस मंदी के दौरान आप गिरते हुए बाजार में थोड़ा टॉपअप करते हो, थोड़ा लमसम करते हो, तो जब मंदी का दौर ख़त्म होगा और जब रैली आएगा तो आपको सबसे तगड़ा पैसा बनते हुए अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। तो आखिर आपको करना क्या चाहिए? देखो, मंदी की डर यहाँ पर फैलाई जाती है। मंदी आता नहीं है, मंदी को लाया जाता है, डर का माहौल बनाया जाता है, जिससे कमज़ोर इन्वेस्टर को मार्केट छोड़कर भगाया जाता है। तो आप कमेंट में बताओ कि क्या आप कमज़ोर इन्वेस्टर हो?
क्या मंदी की या मंदी आने की बात सुनकर आप पहले ही पैसा निकाल कर भाग जाओगे या फिर इन्वेस्टेड रहोगे? देखो, आपको क्या करना चाहिए, इस डर से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जिगर स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारे बैड न्यूज आएंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन इसी बीच अगर आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखते हो, गिरते हुए बाजार में थोड़ा टॉप अप करते हो, लमसम करते हो और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आप बड़ा पैसा बना पाओगे। लेकिन अगर आप छोटी छोटी न्यूज को सुनकर और यहाँ पर परेशान हो जाते हो, पैसा निकाल कर भागने लगते हो, तो फिर आपका गोल एक झटके में टूट सकता है। देखो, यहाँ पर बाजार है तो डायरेक्ट रॉकेट की तरह ऊपर नहीं चढ़ेगा, वो गिर गिर के ऊपर नीचे जाएगा। देखो, एक ऐसा भी समय था 2008 की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से ऐसा लगता था कि स्टॉक मार्केट अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मार्केट ने सर्वाइवल किया और जो लोग इन्वेस्टेड थे उन लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है। तो फाइनली आपको क्या करना चाहिए, अगर मंदी आती है तो आपको अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो आपको टॉपअप करना है, लमसम करना है। अगर पैसा नहीं है तो एसआईपी को ही कंटिन्यू रखिए और कुंडली मार कर तब तक इन्वेस्टेड रहिए जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि मान लो कि आप स्मॉल कैप फंड में 10 साल के लिए आप एसआईपी कर रहे हो, 10 साल के लिए आप इन्वेस्टेड कर रहे हो, तो इस 10 साल में हजारों बैड न्यूज आएंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको टेंशन में ला देंगे। अगर इस बैड न्यूज को आप देखकर और पैसा निकाल कर भाग गए तो आपका करोड़पति बनने का सपना एक झटके में टूट जाएगा। इसलिए चाहे बड़ी से बड़ी गिरावट क्यों ना आ जाए, बड़ी से बड़ी बैड न्यूज क्यों ना आ जाए, आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखना है और आपको बाजार में इन्वेस्टेड रहना है। अगर इन्वेस्टेड रहोगे तभी आपका सपना पूरा होगा, वरना अगर आप छोटी छोटी बैड न्यूज पर परेशान हो जाते हो, एसआईपी बंद कर देते हो, तो इससे नुकसान आपको होगा। आप अपने गोल से भटक जाओगे, आपका सपना पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि आप छोटी छोटी वजह से परेशान हो जाओगे, छोटी छोटी न्यूज को देखकर एसआईपी बंद कर दोगे। अगर स्मॉल कैप में 6 महीने 1 साल में रिटर्न नहीं बनता है तो फंड चेंज कर दोगे, तो आप कंपाउंडिंग का भी फायदा नहीं ले पाओगे। तो फाइनली आपको क्या करना चाहिए, आप अगर एक गोल बेस स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप तब तक एसआईपी कंटिन्यू रखो, तब तक इन्वेस्टेड रहो जब तक आपका गोल पूरा नहीं हो जाता है। तो फाइनली आप कमेंट में बताओ कि अगर मंदी आती है तो आप क्या करोगे, एसआईपी बंद कर दोगे, पैसा निकाल कर भाग जाओगे या फिर इन्वेस्टेड रहोगे? आप क्या करने वाले हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।